हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की, साथ ही साथ बिहार सरकार के नए प्लान की, जिसमें यहाँ पे सभी नियोजित शिक्षक को अपने स्कूल से यहाँ पे हटाएगी बिहार सरकार। और नियोजित शिक्षक ये खबर जान करके वो अपना सर पकड़ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बिहार सरकार की रणनीति यहाँ पे सामने आ चुकी है, जिसमें यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए आने वाला समय कुछ अच्छा होगा, तो यहाँ पे कुछ उनको जो है कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अच्छा चीज़ इनका होने वाला है वो है कि इनको जो है बिहार सरकार आने वाले समय में राज्यकर्मी का दर्जा देगी। और कब देगी इसका डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। आप लोग का नियमावली अब में कुछ गड़बड़ी था, उसको फिर से दोबारा इसको सही किया जा रहा है, तो वह बात की प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे ही आप लोग को राज्यकर्मी का जो है दर्जा मिलेगा, उसके बाद आप लोग को अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा, अपने स्कूल से हटना पड़ेगा। और आप लोग को जो है यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा आने वाले समय में विभागीय स्थानांतरण कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अपने अपने विद्यालय को छोड़ करके दूसरे विद्यालय में जाना होगा। गौरतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनकी बहाली 2005 में भी हुई है, 2006 में भी हुई है, 2003 में भी हुई है, 2007, 2014, 2016, इस तरह से जितने भी शिक्षक हैं वो अपनी बहाली से लेकर के अभी तक एक ही विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे सरकार को यह अंदेशा है कि उनके द्वारा जो है यहाँ पे विद्यालय में पढ़ाई लिखाई सही ढंग से नहीं कराई जा रही है, जिस वजह से इन सभी शिक्षकों को वहाँ से हटाना काफ़ी आवश्यक है। और इसके लिए जो है बिहार सरकार अपना जो है यहाँ पे नया रणनीति लेकर के आ चुकी है, जिसमें यहाँ पे बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का अब जो है अगले महीने में विभागीय ट्रांसफ़र किया जाएगा। और विभागीय ट्रांसफ़र जब किया जाएगा तो यहाँ पे कई चीज़ें देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है कि जो ट्रांसफ़र किया जाएगा उसमें यहाँ पे आप लोग के लिए जो सबसे पहला चीज़ है कि आप लोग को अपने स्थानीय पंचायत, स्थानीय ब्लॉक में नहीं रखा जाएगा। आप लोग को अगल बगल के ब्लॉक में यहाँ पे भेजा जाएगा, जो कि अलग अलग तरीके से होने वाला है। जिसमें पहला चीज़ है कि अगर आप मान लेते हैं कि आप पंचायत शिक्षक हैं तो आप लोग को ब्लॉक नहीं छोड़ना है। आप लोग को उसी ब्लॉक में किसी अन्य पंचायत में ड्यूटी लगाया जाएगा और आपका विद्यालय अलॉट किया जाएगा। और विद्यालय अलॉट में जो है यहाँ पे रैंडम तरीके से आप सभी को भेजा जाएगा। किसी भी तरीके से आप लोग अपने इच्छा के अनुसार विद्यालय का चयन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वहाँ पे रैंडम तरीके से जिस तरह से बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का नियोजन हुआ है, उसी तरह से आप लोग का जो है उसी तरह से आप लोग को भी उसी तरह से भेजा जाएगा। और उसी के क्रम में बिहार सरकार के द्वारा इस पर जो है कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। और आप लोग मान लेते हैं कि पंचायत के टीचर हैं तो आप लोग को अपना होम पंचायत छोड़ करके अन्य पंचायतों में आप लोग को भेजा जाएगा। और इसको लेकर के यहाँ पे सरकार के द्वारा कामकाज शुरू कर दिया जा चुका है। दूसरा, अगर आप लोग ब्लॉक टीचर हैं और आप लोग अपने होम ब्लॉक में पोस्टेड हैं, या फिर आप लोग काफ़ी लंबे समय से 5 साल या 5 साल से अधिक वर्षों से किसी अन्य ब्लॉक में भी हैं परंतु उसी विद्यालय में पोस्टेड है, तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे खबर है कि आप सभी को जो है अपना विद्यालय छोड़ना पड़ेगा। और आप सभी के लिए भी उसी तरह से वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि आप लोग को अपना होम ब्लॉक तो नहीं मिलेगा ही, साथ ही साथ आप लोग को अपने अनुमंडल स्तर पर जो है आप लोग के किसी भी एक ब्लॉक में आपको भेजा जा सकता है। और इसमें भी आपको स्कूल आप खुद से चॉइस नहीं कर सकते हैं, आपको रैंडम तरीके से शिक्षा विभाग भेजेगा। तीसरा जो चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप मान लेते हैं 9, 10th या 11, 12th के शिक्षक हैं, तो आप लोग को जो है यहाँ पे जिला स्तर पर किसी भी अन्य ब्लॉक में भेजा जा सकता है। इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो सरकार यहाँ पे चाह रही है कि शिक्षा में गुणवत्ता आए, और शिक्षा में गुणवत्ता तभी आएगी जब यहाँ पे शिक्षक जो हैं वो पढ़ाएंगे। और पढ़ाने की जब अगर बात आती है, तो अभी अगर बात करिएगा बिहार में शिक्षा की स्थिति की, तो बहुत सारे शिक्षक आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी जो है बहाली 2003 ईस्वी में हुई है, 20 सालों से वो एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं। तो जिस कारण से उनके ऊपर जो है किसी भी तरह का कोई भी खौफ वगैरह नहीं है, और गांव में ही अपने जमे हुए हैं, जिस कारण से उनका जब मन होता है आते हैं और जब मन होता है चले जाते हैं। तो उस इन सभी चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे जो है बिहार सरकार के द्वारा
यह रणनीति अपनाई जा रही है और ये जो रणनीति है वो यहाँ पे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे शिक्षक साथी बहुत सारे हैं जो कि अपने पंचायत में ही पोस्टेड हैं। उनका जब मर्जी आता है तब विद्यालय चले आते हैं और जब मर्जी होता है तो विद्यालय से चले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी के पाठक जी के द्वारा इतना अधिक जो है कार्रवाई वगैरह करवाया जा रहा है, अलग अलग जो है यहाँ पे अधिकारी आते हैं। तो यहाँ पे वैसे जिनका घर नज़दीक है वो आराम से घर पे रहते हैं, जैसे अधिकारी आते हैं तो उनसे मिली भगत के अनुसार वो अपना पहुँच करके अपना अटेंडेंस फिर बनाते हैं, वहाँ साइन करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ऐसे स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार के पास भी सारा चीज़ रिपोर्ट जाता रहता है, जिसके बाद यहाँ पे सरकार के द्वारा यह नीति अपनाई गई है कि आने वाले समय में जितने भी शिक्षक हैं जो कि एक ही विद्यालय में काफ़ी दिनों से जमे हुए हैं या अपने होम पंचायत में हैं, होम ब्लॉक में हैं, तो उन सभी को अपना अपना होम ब्लॉक छोड़ना पड़ेगा और होम ब्लॉक छोड़ करके उनको जो है अन्य जगह पे उनका पोस्टिंग किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो प्रक्रिया होने वाली है वो दिसंबर माह में शुरू हो जाएगी। वैसे यहाँ पे अभी आंकड़ा लिया जाना शुरू हो चुका है और आंकड़ा के आधार पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में काफ़ी जो नियोजित शिक्षकों का जो यहाँ पे मामला है उस पे यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए एक और खबर यहाँ पर है कि नियोजित शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का दर्जा देने की जो बात है उसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा कई चीज़ें निकल कर के आई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख चीज़ है कि आप लोग का जो नियमावली है वो तैयार हो चुका था, परंतु उसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे गड़बड़ थी, जिसको यहाँ पे बदलने के लिए फिर से सचिवालय में भेजा गया है, जिसमें शिक्षा मंत्री का काफ़ी अहम रोल है। शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पे उस पर एक्शन लिया गया है और उस नियमावली को यहाँ पे सचिवालय में वापस भेजा गया है। तो इस नियमावली में एक चीज़ स्पष्ट है कि आप लोग जो राज्यकर्मी बनेंगे तो वो जो राज्यकर्मी बनेंगे तो उसके लिए आप लोग को एक परीक्षा से गुजरना होगा, जिस परीक्षा का नाम सक्षमता परीक्षा बताया जा रहा है। उस सक्षमता परीक्षा की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप लोग इस चैनल से कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग को सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड PDF वगैरह और अन्य नोट्स वगैरह कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जिस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के बाद आप लोग वहाँ से सारा का सारा चीज़ ले सकते हैं। आप लोगों को फ़ीस के रूप में 399 रुपये देना है और ये 399 रुपये जो होगा वो आपसे एक ही बार लिया जाएगा और उसके बाद परीक्षा तक आप लोग का जितना भी हेल्प हो सकेगा सारा कुछ इस चैनल के माध्यम से तथा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किया जाएगा। तो सारा कुछ आप लोग को जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।